नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। इस देश की राजनीति में तो बवाल मचा हुआ है। इस देश की राजनीति में तो घमासान मचा ही हुआ है। बिहार की राजधानी पटना की सड़कों पर कांग्रेस पार्टी का हल्ला बोल वोट चोरी के मसले पर चुनाव आयोग और नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। गांधी मैदान से निकली पदयात्रा अंबेडकर मैदान तक पहुंची और वहां राहुल गांधी समेत इंडिया गठबंधन में शामिल कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने एक एक करके केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और चुनाव आयोग पर फिर से वोट चोरी करने का गंभीर आरोप लगाया। और इस बीच उत्तर प्रदेश से खबर आ रही है कि पंचायत चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने एआई की मदद से यह पता लगा लिया है कि वहां 1.25 करोड़ मतदाता है जिनके नाम एक से ज्यादा जगहों पर दर्ज है मतदाताओं के तौर पर। तो अगर चुनाव आयोग ने एआई की मदद से, क्योंकि सर्चेबल डाटा और रीडेबल डेटा के जरिए ही ये खोजबीन की होगी, क्योंकि एआई रीडेबल और सर्चेबल डाटा के जरिए ही नतीजा इतनी जल्दी दे सकता है। तो अब आप सोचते रहिए कि वो सर्चेबल डेटा या वो रीडेबल डेटा चुनाव आयोग राहुल गांधी और अखिलेश यादव को देने से क्यों इंकार कर रहा है। लेकिन इस बीच वैश्विक स्तर पर भी घटनाएं तेजी से घटती हुई नजर आ रही है। पिछले कुछ दिनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर है। कल उनके चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बैठक की तस्वीरें आई और आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ भी उनके मिलने की तस्वीरें आई। कई तरह की तस्वीरें, बॉडी लैंग्वेज, किसने किसको इग्नोर किया, किसने किससे हाथ मिलाया, ये तमाम तरह की चीजें आपको बताई जा रही होंगी। गले मिलने की भी कई तस्वीरें आपके सामने निकल कर आ रही होगी। और इस बीच आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत भी की। उससे लेकर भी कई तरह की खबर निकलकर सामने आ रही है। तो हम सीधे सीधे ये जो खबर लेकर आ रहे हैं, हम ये अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों को लेकर आ रहे हैं। चीन में जिस तरह से 3 बड़े दिग्गज नेताओं का मिलना हुआ, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी इसके अलावा भी दुनिया के कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मिले। गले मिलने की तस्वीरें भी बहुत सारी आपके सामने आई होंगी। हालांकि अब तो सोशल मीडिया पर यह एक तरह से कटाक्ष का विषय बन गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गले मिलते हैं या गले पड़ते हैं। खैर, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब वो देश का प्रतिनिधित्व करते हैं तो मैं पूरे इज्जत के साथ ये कहना चाहूंगा कि हम अपनी सरकार के साथ, अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं। और जिस तरह से चीन के साथ बातचीत में कई मुद्दों को उन्होंने उठाया, चीन के साथ बातचीत में कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उन्होंने उठाने की कोशिश की। हालांकि चीन की तरफ से आपने तमाम खबरें पढ़ ली होंगी, आज तमाम अखबार आपने पढ़ लिए होंगे, तमाम टेलीविजन चैनल आपने देख लिए होंगे। आप हाथी और ड्रैगन के डांस से आगे निकलकर ये सोचने समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या भारत की चिंताओं पर चीन के राष्ट्रपति ने कोई ठोस आश्वासन दिया। और आज जिस तरह से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अलग से बातचीत हुई, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, से विशेष तौर पर प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा बताया गया कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ चर्चा में रूस और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई का जिक्र भी किया। और उसमें प्रधानमंत्री ने क्या कहा? प्रधानमंत्री ने कहा कि यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहते हैं। हाल ही में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे और संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। यह पूरी मानवता की पुकार है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को एक बार फिर से भारत आने का न्योता देते हुए ये कहा कि भारत उनकी यात्रा का बेचैनी से, बेताबी से, बेसब्री से इंतजार कर रहा है। भारत की जनता रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का स्वागत करने के लिए तैयार है। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि रूस तो हमारा मित्र है, रूस से हम तेल खरीद रहे हैं। उसी तेल खरीदने का आरोप लगाकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% का टैरिफ लगा दिया। रूस ने उसके बाद और ज्यादा सस्ता तेल देने की घोषणा कर दी। हालांकि ये आप सोचते रहिएगा कि रूस से जो सस्ता तेल खरीद रहे हैं हम, वो जा कहां रहा है, क्योंकि हमारे देश के नागरिकों को तो सस्ता तेल मिल नहीं रहा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत कितनी है और देश के अंदर जो पेट्रोल डीजल मिल रहा है उसकी कीमत कितनी है, कभी तुलना करके आप देख लीजिएगा। खासतौर से भक्तों से कहूंगा कि वो तुलना करके देख लीजिएगा कि आखिर सरकार जो पैसे बचा रही है, जो सस्ता तेल वो खरीद रही है, आखिर वो सस्ता तेल जा कहां रहा है। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ा सवाल मैं आपके सामने लेकर आया हूं कि आखिर इस यात्रा से भारत को मिला क्या।
चीन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या लेकर भारत आ रहे हैं। हालांकि भारत में अमेरिका के जो राजदूत है उनका भी बयान आया है और उनके इस बयान को काफी ज्यादा महिमा मंडित किया जा रहा है, लेकिन इन बयानों के परिप्रेक्ष्य में फोटो, वैश्विक गुरु, वैश्विक नेता, प्रधानमंत्री का बढ़ता प्रभाव, ये हम भारतीयों के लिए खुशी की बात हो सकती है। हालांकि फोटो के जरिए, गले मिलने के जरिए, साथ चलने के जरिए अगर आप इसको साबित करने की कोशिश करते हैं तो सैकड़ों फोटो होती है जिसमें पीछे चलते हुए नजर आ रहे होंगे, दाएं बाएं चलते हुए नजर आ रहे होंगे, कोई उनकी तरफ देख नहीं रहा होगा। इस तरह की फोटो भी, इस तरह के वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं। तो ना मैं इधर की बात करूंगा ना मैं उधर की बात करूंगा। हमारा सवाल सीधा सीधा है, आतंकवाद के मसले पर क्या चीन ने भारत को भरोसा दिलाया कि वो पाकिस्तान को डांटेगा, पाकिस्तान को कहेगा कि भारत में आतंकवाद मत भेजो? सीमा विवाद पर क्या चीन ने भारत को भरोसा दिया कि चीन की सेना अब भारत पर घुसपैठ नहीं करेगी? व्यापार के मसले पर क्या चीन ने भारत के साथ यह वायदा किया कि भारत की कंपनियों को भी चीन में व्यापार करने की हर तरह से छूट दी जाएगी? क्योंकि अब याद कीजिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक समय पर कहा था, जब अमेरिका के साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे थे, जब ये कहा जा रहा था हमारे देश में कि अमेरिका के साथ मिलकर हम चीन को सबक सिखाएंगे, तो उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी की वकालत करते हुए कहा था कि बकाइए भगवान गणेश भी छोटी आंखों वाले आ गए हैं जो चीन से बनकर आता है। दिवाली फिर आने वाली है, फिर भगवान गणेश की मूर्तियां आएंगी, फिर लक्ष्मी मैया की मूर्तियां आएंगी। अब इस बार प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे पता नहीं, लेकिन स्वदेशी की एक नई अवधारणा के साथ एक बार फिर से सामने आ गए हैं। तो क्या चीन ने इन तमाम मुद्दों पर भारत को कोई ठोस आश्वासन दिया है? यह सवाल तो पूछना बनता है। आप खुद सोचिए, समझिए। अमेरिका में जो भारतीय नौकरी करते हैं या अमेरिका की वजह से जो भारत में जो कंपनियां चलती है, क्या हम रूस में जाकर वो काम कर सकते हैं? क्या रूस उतने रोजगार के अवसर भारतीयों को दे सकता है? नहीं दे सकता है आज की हालत में। अमेरिका में जितने सामान बेचते हैं, हम भेजते हैं, क्या उतना चीन में भेज सकते हैं? सोचिएगा, चीन तो खुद ही बाजार ढूंढ रहा है। चीन के साथ आप समझौता करेंगे तो चीन सीमा पर भी आपको दबाएगा और ज्यादा से ज्यादा सामान आपके देश में भेजने की कोशिश करेगा और कई तरह के दबाव, कई तरह के प्रेशर वो डालता हुआ नजर आएगा। तो जो लोग भी कह रहे हैं कि रूस और चीन के साथ मिलकर भारत अमेरिका को सबक सिखाएगा, जरा ये सोच ले कि क्या सबक सिखाएगा, किस तरह का सबक सिखाएगा? क्या उसी तरह का जैसे गोदी मीडिया ने इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, पता नहीं कहां कहां कब्जा करवा दिया था? तो क्या कहेंगे आप? क्या नरेंद्र मोदी व्लादिमीर पुतिन के साथ मिलकर और जिनपिंग के साथ मिलकर न्यूयॉर्क पर, वॉशिंगटन पर, कैलिफोर्निया पर कब्जा कर लेंगे क्या जाके? तो दिखावे पे मत जाइए, अपनी अकल लगाइए, सोचिए और सोच कर ये बताइए, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि 11 साल तक अमेरिकी परस्त नीति चलाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी विदेश नीति को सिरे से उल्टा करके फिर चीन के साथ जाना पड़ रहा है, उस चीन के साथ जिस चीन पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। सवाल सिर्फ 1962 का नहीं है, जब जब चीन को मौका लगा, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू की सरकार हो, इंदिरा गांधी की सरकार हो, राजीव गांधी की सरकार हो, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो, नरेंद्र मोदी की सरकार हो, चीन ने अपने नापाक इरादों को जाहिर किया। हालांकि 62 के बाद जब उन्होंने अपने नापाक इरादों को जाहिर किया तो भारत की सेना ने करारा जवाब भी दिया। लेकिन अभी जो सरकार है वो तो ये कह रही है कि ना कोई घुसा है, ना किसी को घुसने देंगे। हालांकि कई तरह के आरोप, कई तरह की बातें कही जा रही है और ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि जैसे पाकिस्तान पर पूरा सच नहीं बताया जा रहा, भारत और चीन की सीमा को लेकर भी पूरा सच नहीं बताया जा रहा। तो आप सोचिएगा कि क्या ऐसे चीन पर हम भरोसा कर सकते हैं? पहले आपने 11 साल तक गलती की, सब कुछ अमेरिका के हवाले करके, अब आप फिर से गलती करने जा रहे हैं चीन पर इतना भरोसा करके। हाथी और ड्रैगन एक साथ डांस करे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें हाथी को क्या फायदा होगा, यह भी तो अपने देश को बताइए। बॉडी लैंग्वेज, तस्वीर, वीडियो, इसके अलावा भी उन तमाम चीजों को कम से कम देश को बताइए तो सही। और कांग्रेस पार्टी के जयराम रमेश ने जो सवाल उठाया है, जाते जाते मैं आपके सामने रख दूंगा और मैं सिर्फ फिर कहूंगा कि हम अपने दर्शकों से पूछना चाहते हैं कि उनको क्या लगता है चीन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या लेकर आ रहे हैं भारत के लिए। जयराम रमेश ने जो एक्स पर पोस्ट किया है वो आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। और जयराम रमेश क्या लिख रहे हैं कि लंबे समय से भारत चीन पर आतंकवाद के मुद्दे पर दोहरे मानदंड और दोहरी भाषा अपनाने का आरोप लगाता रहा है। अब प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग से कहा कि भारत और चीन दोनों आतंकवाद के शिकार हैं। भारत और चीन दोनों आतंकवाद के शिकार है।
बताइए कैसी बात है ये। अगर ये तथाकथित हाथी का तथाकथित ड्रैगन के आगे झुकना नहीं है तो फिर क्या है। और इससे भी ज्यादा राष्ट्र विरोधी बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन और पाकिस्तान की जुगलबंदी के बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बातचीत में एक शब्द तक नहीं कहा, जबकि इसका खुलासा खुद भारतीय सेना के शीर्ष अधिकारियों ने किया था। स्वघोषित 56 इंच सीने वाले नेता अब पूरी तरह से बेनकाब हो चुके हैं। उन्होंने 19 जून 2020 को चीन को क्लीन चिट देकर राष्ट्रहित के साथ विश्वासघात किया था। अब 31 अगस्त 2025 भी तियानजिन में उनके कायरतापूर्ण दम के लिए बदनामी के दिन के रूप में याद किया जाएगा। तो आप भाजपाइयों की बात मत मानिए, आप नरेंद्र मोदी की बात मत मानिए, आप कांग्रेसियों की बात मत मानिए। आप सिर्फ अपनी बुद्धि लगाइए, अपना दिमाग लगाइए और सिर्फ 2 सवालों का जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन से भारत के लिए क्या लेकर आ रहे हैं और क्या चीन अब भारत के मत को समझते हुए सीमा पर घुसपैठ नहीं करेगा और पाकिस्तान को बढ़ावा नहीं देगा। इन्हीं सवालों के जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति की असली और कड़वी सच्चाई छुपी हुई है। अपने तमाम दर्शकों से मैं अपील करूंगा कि वो कमेंट करके अपने राय से, अपने विचारों से हमें अवगत जरूर कराएं। और जाते जाते फिर आपसे अपील करूंगा, अगर आप नए दर्शक के तौर पर हमारे इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं तो संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो देखिए, पसंद आए तो अपने पास रोकिए मत, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। और नए पुराने तमाम दर्शकों से कहूंगा, अगर ऐसा संभव है आपके लिए तो हमारे चैनल को यानी संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लीजिए। और ज्वाइन करने का खर्चा कोई बहुत ज्यादा नहीं है, 3 रुपए से भी कम रोजाना की कीमत आती है, यानी महीने में 89 रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे। सब्सक्राइब के बटन में ही ज्वाइन वाला बटन होता है, उसके बगल वाला जो बटन है तो ज्वाइन करके संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म के एक मेंबर भी बन जाइए, हमारे स्पेशल व्यूअर, हमारे विशेष दर्शक भी बन जाइए। तो ऐसे तमाम दर्शकों का स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। बहुत बहुत नमस्कार।